गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टैटिक्स का जो 11th का है 4th चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जितने भी डाटाज हम लोगों को कलेक्ट करते हैं, जितने भी डाटा हम लोगों को अवेलेबल होते हैं, उन डाटा को एक सिस्टमेटिकली मैनर में तैयार करना, ताकि उससे हम लोग हमारे रिज़ल्ट को ईज़िली गेन कर सकें। तो जितना भी हम लोगों को रॉ मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से इन्फॉर्म करके उसको क्लासीफाइड करें कि कल को अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के रिजल्ट्स को गेन करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारे पास डाटा हमें कलेक्ट होता है, तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। एक तो वो डाटा पूरी तरह से हमारे लिए रॉ है, मगर उस डाटा को अगर एक सिस्टमेटिकली मैनर में अगर हम लोग क्लासीफाइड कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इन द ऑर्डर टू द मेक ऑफ द रॉ मटेरियल मीनिंगफुल, दीज मस्ट बी द क्लासिफाइड टू द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द एजुकेटेड फैमिली एंड अनएजुकेटेड फैमिली, रिच फैमिली एंड द पुअर फैमिली, लाइक दिस टाइप ना। तो हम लोग हमारे जितना भी डाटा होता है, उस डाटा को अगर सिस्टमेटिकली मैनर में अगर प्रिपेयर कर देते हैं, तो इस इक्वल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट होता है ब्रीफ एंड द सिंपल। जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, डाटा एकदम सिंपल होना चाहिए और बहुत ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि उस डाटा में हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी। तो क्लासिफिकेशन एनहेंस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज अ ब्रिंग आउट ऑफ द सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। तो बेसिकली बात करते हैं वो डाटा हमारे लिए पूरी तरीके से उपयोगी होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों को जो भी काम करना है, जो भी जिस तरीके से उसको यूज़ में लेना है, तो वो हमारी पूरी यूटिलिटी को फुलफिल करता हो। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश ने द क्लासिफिकेशन रेंडर ऑफ द ऑब्वियस ऑफ द डिफरेंस अमंग द डाटा एंड द मोर डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी। तो बेसिकली बात है, इट मे बी द डाटा ऑफ द कंपेरेबल एंड द एस्टिमेटिव scientific arrangement. Classification of the facility arrangement of a data of the scientific manner which is the increase their reliability and the attractive and the effective. The classification make data more attractive and the effective. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो डाटा के दे रखे हैं, वो बहुत ब्रीफ एंड द सिंपल में होने चाहिए, वो यूटिलाइज होने चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस होने चाहिए, वो डाटा इजीली कंपेरेबल होने चाहिए एंड द एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मैनर में उनको कहीं ना कहीं अरेंज होना चाहिए, और वो डाटा ऐसे होने चाहिए कि लोगों को अट्रैक्टिव एंड द इफेक्टिव हों, ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के उनसे ईजिली अपने जितने भी जो भी रिजल्ट है वो गेन ईजिली कर सकें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन के क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यहाँ पे दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे अपने को टॉपिक द कंप्रहेंसिवनेस होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं क्लैरिटी होना चाहिए, होमोजेनिटी होना चाहिए, सूटेबिलिटी होना चाहिए, एंड द स्टेबिलिटी होना चाहिए, एंड द इलास्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी डाटा हमें मिलता है, वो पर्टिकुलर डाटा है, वो किसी ना किसी ग्रुप या आइटम का होना चाहिए, और डाटा पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वो डाटा उनमें से कुछ भी हमारे पास से लेफ़्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैरिटी। डाटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डाटा पर्टिकुलर हम लोग जिस चीज़ के बारे में इंक्वायरी निकाल रहे हैं, जिस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा उससे रिलेटेड होना चाहिए। होमोजीनियस, यानी कि डाटा कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ डाटा आपको कुछ और मिल रहा है, कहीं और का डाटा मिल रहा है। आप एजुकेशन की और मेरिट की बात करेंगे तो कहीं पे आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। अगर बात करें एजुकेशन एजुकेशन की बात करेंगे, तो हम लोगों के डाटा कहीं ना कहीं आपस में होमोजीनियस होते हैं। सूटेबिलिटी, डाटा में सूटेबिलिटी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करें स्टेबिलिटी आल्सो होना चाहिए, डाटा स्टेबल भी होने चाहिए, डाटा बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए। इलास्टिक, डाटा थोड़ा सा अगर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो तो वी कैन चेंज टू द डाटा। सो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक डाटा क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस। देयर आर 4 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट ऑफ द जोग्राफिकल, सेकंड बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल, नंबर थर्ड बात करते हैं क्वालिटेटिव, और नंबर फोर्थ होता है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल। तो नंबर फर्स्ट बात करते हैं जोग्राफिकल या फिर बात करते हैं स्पैटिकल। स्पेशियल मतलब एक पर्टिकुलर किसी एरिया वाइज डाटा को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे जोग्राफिकल। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल एंड द लोकेशन डिफरेंस ऑफ द डाटा। तो बेसिकली बात करते हैं, अगर किसी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल को आप लोगों को देख लेना है इजीली। वो पर्टिकुलर बात करें 3 स्टेट की बात करें, 3 स्टेट के नंबर ऑफ फर्म्स का कितना प्रोडक्शन होता है बाइसिकल का 2018 में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे एक फर्म का जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में इलेक्शन में दिया हुआ है अपने को कि एक पर्टिकुलर फर्म की जो सेल्स थी 2016 से 2018 तक का कितना दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, नंबर 4 सेकंड होता है अपना मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन बेसिकली बात करते हैं कि जहाँ पे हम लोग एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हेल्दी, अनहेल्दी, लाइक इस टाइप ऑफ डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। मगर उसी डाटा को थोड़ा सा हम लोग अगर आगे रेफ़र कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, यानी एक ही डाटा से हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ कहलाती है हमारी मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी एंड द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी एंड द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली बात करें जब हम लोग किसी भी डाटा को लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू को एक पर्टिकुलर रेंज देते हैं और उस रेंज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एंड द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे पर्टिकुलर किसी ग्रुप के हिसाब से हम लोगों को कोई ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप के हिसाब से हम लोग डाटा को कलेक्ट ईजिली कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल्स। दो द वेरिएबल ऑफ द रेफर ऑफ द quantity which is the subject to change to the which can be the measure of the some unit. It may be the measure of the weight of the student of the class 11, then the weight of the student will be called of the variable. तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा होंगे, वेरिएबल्स होंगे, तो उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो अ वेरिएबल में बी द आइदर, तो जितने भी वेरिएबल जितने भी डाटा होते हैं तो उन लोगों को हम लोग 2 तरीके से शो कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डिस्क्रीट एंड द सेकंड इज द कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज ऑफ द वेरिएबल दैट ऑफ द इंक्रीज इन जंप और द कंप्लीट नंबर। तो बेसिकली बात करते हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो आपस में जंप भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, वो जंप भी कर सकते हैं, मगर हाँ वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे लाइक बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 10 15 20 25 30 40 50 80 कितना भी, बट इट कांट बी द 1 1/2 1 1/4 1.5 1 3/4। इस तरीके से वो डाटा नहीं हो सकता ना, वो एक कंप्लीट डाटा होना चाहिए, चाहे वो जंप कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल। तो जो वेरिएबल दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज नॉट इन जंप बट द कंटिन्यूसली आर द फ्रैक्शन आर द कॉल्ड ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर द एग्जाम्पल हाइट ऑफ द बॉयज़ ऑफ द स्कूल आर द गिवन द 5.5 5.1 5.2 5.3 ऑल द डाटा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें रो डाटा। अ मास ऑफ द डाटा ऑफ द क्रूड फ्रॉम द कॉल ऑफ रो डाटा। तो बेसिकली बात करते हैं हमारे पास जितना भी डाटा हम लोग कहीं से भी बात करते हैं, कहीं से भी सोर्सेस से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, रो डाटा। इट इज़ द अनऑर्गेनाइज मास इन द वेरिएबल आइटम। जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा वो पर्टिकुलर किसी सिस्टमेटिक मैनर में तैयार नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रो डाटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्शन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में हमारे पास इन्फॉर्मेशन 30 स्टूडेंट के हैं, स्टैटिस्टिक्स में 30 स्टूडेंट के नंबर्स कितने आए थे, मास ऑफ रैंक कितना क्या था, उसकी इन्फॉर्मेशन है। मगर यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि हाईएस्ट नंबर किसके हैं, लोएस्ट नंबर किसके हैं, कौन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, तो वो डाटा हमारे तरीके से क्या हो गया, रो डाटा का पार्ट बन गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, द कन्वर्जन ऑफ द रो डाटा इनटू ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके, गुड, थैंक यू।